नमस्कार बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं सामाजिक की पुस्तक संसाधन एवं विकास भाग 2 में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 कृषि। हमने पढ़ा कृषि के प्रकार, उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मुख्य फसलें। आप सभी को एक प्रोजेक्ट के रूप में काम करना है कि जितने भी दे रखा है कि चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, आपके आसपास की दुकानों पे एक चार्ट मिल जाएगा। उस चार्ट को आप कृषि के प्रकार और जो विभिन्न प्रकार की कृषि है, जैसे मक्के की कृषि बता रहा है, ये गेहूं की, वे सब फोटोग्राफ लाकर आपको अपनी कॉपी में चिपकाने हैं, मुख्य फसलें। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। आपको सभी को इन फसलों के सभी के दाने लेके एक छोटे पॉलीथीन में पैक करके और अपनी कॉपी में चिपकाने हैं। गेहूं के दाने, चावल के दाने, जो मोटे अनाज होते हैं, स्पेशली बाजरा और इनके, ठीक है, पटसन और कॉफ़ी, इन सब के, कपास के। आइए अपन पढ़ते हैं मुख्य फसलें। ये कह रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। आप सभी को पता है हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। सामान्यतः अभी हमारे यहाँ सर्दी चल रही है और हम अनेक प्रकार के, आपने देखा होगा मक्का, बाजरा, इस तरह के जो फसलें हैं या अनाज है, उनका उपयोग कर रहे हैं। ये कह रहा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति का मतलब है, अगर आपके जैसे मान लीजिए सूती मिल है या हम कह सकते हैं कपड़े की मिल है, तो वहाँ पर कपास जो है कृषि उत्पादक है, वह वहाँ पे कच्चा माल काम आएगा। हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि अगर ब्रेड बनाने की आपकी फैक्ट्री है तो गेहूं है, गेहूं से पिसा हुआ आटा आपके लिए कच्चा माल का उपयोग करेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास अनेक प्रकार के, अगर हम रेशे या रेशम उगाते हैं, रेशे के जो कीड़े होते हैं हमारे लिए, वो भी हो जाएंगे। इस प्रकार फसलें जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए रॉ मटेरियल का काम करती है, यानी कच्चे माल का, या कच्चे माल की आपूर्ति करती है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है उसके आगे, ये कह रहा है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्यान्न फसलें, सभी को पता है हम सब खाते हैं। ये कह रहा है जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं, क्योंकि इनसे हम काट करके धागा बनाते हैं और उस धागे से हम क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। चाय और कहुआ मुख्य पेय फसलें यानी कि जिसको हम पीते हैं, जिसके माध्यम से कॉफ़ी पीते हैं। कहुआ जिसको हम कहते हैं, आदिवासियों का एक जो है पेय पदार्थ है, जो कि वो लोग अत्यधिक इसको उपयोग में लेते हैं। चावल, यह विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। सबसे ज़्यादा जो खाने वाली फसल है वह चावल है पूरे विश्व में। ये कह रहा है यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, यानी कि जहाँ धूप भी अच्छी हो, पानी भी हो, काफ़ी वर्षा भी होती हो, प्लस वर्षा का पानी, या हम कह सकते हैं जल ठहरा रहे उस मिट्टी में। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जहाँ चिकनी मिट्टी हो, यानी कि वह मिट्टी जहाँ पानी रुका रह सका, वहाँ चावल, आपने देखा होगा चावल की फसल उगाते हुए। देखिए आपके पास में पिक्चर में है, ये यहाँ पर देखिए, ये लोग सब पानी में खड़े हैं और फिर चावल को जो है उगाया जा रहा है। तो इस तरह का अगर आपके पास जो है जलवायु है तो वहाँ चावल का उत्पादन हो सकता है। चावल के लिए उच्च तापमान यानी अधिक तेज धूप, अधिक आर्द्रता यानी कि नमी और वर्षा की आवश्यकता होती है। और यह फसल कैसी होती है भाई, देखो चिकायुक्त, यानी हम कह सकते हैं कि चिकनी मिट्टी। जलोढ़ मृदा, जिसमें कि जल रोकने की क्षमता हो, मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर पानी ठहर सके, यानी वह मिट्टी जो जल कम सोखती हो उसको। ये कह रहा है चीन चावल उत्पादन में कैसा है भाई, अग्रणी। इसके बाद भारत है, जापान है, बहुत सारे अनेक देशों में चावल का उत्पादन किया जाता है। और आप सभी को पता होगा, ये कह रहा है पश्चिमी बंगाल में, बांग्लादेश में वर्ष में क्या, तो देखिए 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। फिर कह रहा है गेहूँ, सभी को पता है कि हमारे यहाँ गेहूँ खाद्यान्न और सभी जो है गेहूँ का उपभोग करते हैं। गेहूँ के, ये कह रहा है वर्धन काल के मध्यम तापमान और वर्षा में, ये कह रहा है फसल कटाई के समय तेज धूप। देखिए आप सभी को पता होगा अभी जो सीजन चल रहा है, अक्टूबर नवंबर के आसपास गेहूं की खेती की जाती है और तेज धूप के समय कटाई, यानी कि मार्च के आसपास, मार्च और अप्रैल के आसपास इसकी क्या कर दी जाती है, कटाई कर जाती है। और ये कह रहा है इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम रहता है, यानी कि ऐसी मिट्टी ज़्यादा सर्दी भी ना हो और ज़्यादा गर्मी भी ना हो, लेकिन इसे पकते समय इसे थोड़ी धूप तेज चाहिए। ये कह रहा है गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना
रूस, यूक्रेन ये देशों के नाम दे रखे हैं जहाँ पर अत्यधिक गेहूँ की जो है उत्पादन होता है। ये कह रहा भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मैंने आपको कहा अभी इस समय अगर आप गाँव में जाएंगे तो आपको खेतों में गेहूँ, सरसों और जीरा अत्यधिक ये सारी फसलें आपको दिखाई देगी। मिलेट यानी जो मोटे अनाज होते हैं उनको मिलेट कहते हैं। यह मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। और कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में आप सभी को पता है बाजरा है वह लगभग राजस्थान के सभी भागों में होता है, अत्यधिक बाड़मेर और जैसलमेर में होता है। यानी कि बलुई मिट्टी चाहिए, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है मोटे जो अनाज होते हैं उनको। ये कह रहा है ऐसी फसल जिसमें कम वर्षा, देखिए कम वर्षा मैंने कहा ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब कम वर्षा है। उच्च तापमान, जहाँ कम वर्षा होती है सामान्यतः वहाँ तापमान उच्च ही रहता है। पर्याप्त सूर्य में गर्मी पड़ेगी। ज्वार, बाजरा और रागी, देखिए भारत में फिर आपको क्या कह रहा है उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजीरिया इसके क्या है अन्य उत्पादक है। मक्का क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए हमें, वर्षा और अधिक धूप। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो सामान्यतः पहाड़ी इलाके हैं यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती है। अगर आप कभी कश्मीर या पहाड़ी इलाकों में जाएंगे वहाँ लोग अपने जीवन यापन के लिए मक्के की खेती करते हैं। ये कह रहा है इसे सुअपवहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस और कनाडा, भारत में मैक्सिको में उगाया जाता है। देखो भारत और मैक्सिको में, तो देखिए मक्के की खेती अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर वहाँ उनका खाद्यान्न, मुख्य खाद्यान्न ही यही है। आगे देखिए, और आप सभी जानते हो मक्के का हम उपयोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी करते हैं। आप सभी पॉपकॉर्न खाते हैं, वे सब इसी मक्के से ही बने होते हैं। आगे देखिए कपास, ये कह रहा है इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, कपास के लिए हमेशा काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ये कह रहा है इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर, हल्की वर्षा हो, और ये कह रहा है 200 से 210 ये कह रहा पाला रहित दिन हो, यानी कि देखो कितने लंबे टाइम पीरियड तक उगती है ये। तेज चमकीली धूप आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी यानी कि सामान्यतः कपास की अच्छी उपज काली मिट्टी में होती है। ये कह रहा है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादन। आपसे सवाल पूछ सकता है कपास में कौन कौन से देश अग्रणी उत्पादक है, तो और ये कह रहा है यह सूती वस्त्र, मैंने आपको बता दिया अगर कॉटन मिल है आपकी तो आपके लिए कपास रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का काम करेगा। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, देखिए ये कह रहा है इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। ये आपसे पूछ ले सुनहरा रेशा किसे कहते हैं तो आपको आंसर देना है पटसन को कहते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे क्या चाहिए भाई, उच्च तापमान, भारी वर्षा, देखो ज़्यादा बारिश होगी, आर्द्र जलवायु का मतलब है जहाँ हवा में नमी रहती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। भारत और बांग्ला पटसन के क्या है अग्रणी देश है। कॉफ़ी के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये कह रहा है इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, सुप्रवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल। आप सभी को पता है चाय और कॉफ़ी सामान्यतः हम कह सकते हैं हमारे यहाँ असम वगैरह में होती है जहाँ की पहाड़ होते हैं उसमें ढलान में खेत लगे होते हैं अलग अलग। देखिए ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी देश है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा देश कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे आगे है, तो आप कहेंगे ब्राज़ील। और कह रहा है इसके पश्चात कौन है, कोलंबिया और भारत है। आइए अपन आखिरी इसका टॉपिक पढ़ते हैं, चाय। आप सभी को पता है दार्जिलिंग, अगर आपने ऐसे नहीं देखा होगा तो मूवी में देखा होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा आपने। ढलान होते हैं और उस पर हमारे पास चाय के बागान होते हैं खूब सारे। ये कह रहा है चाय बागानों में उगाई जाती है। ये एक पेय फसल है, आप सबको पता होगा। ये एक रोपड़ फसल भी है जिसका पौधा एक बार उगाया जाता है और कई साल तक इससे फसल ली जाती है। इसकी कोमल पत्तियों में वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर संवर्तित उच्च वर्षा यानी धीरे धीरे वहाँ वर्षा होती रहती है। इसके लिए सुअपवहित दोमट मृदा, मंद ढाल की आवश्यकता है। हमने जितने भी चाहे अपने गाने में देखे हो चाहे मूवी में देखो, आप सबने देखा होगा पहाड़ों पर ही चाय के बागान होते हैं जिसमें हल्की हल्की ढलान होती है। ये कर पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आज जितना भी पार्ट आपसे पढ़ाया गया है आप उसको पढ़िएगा और आपको आज जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसे आप पूर्ण कीजिएगा। थैंक यू।